अरे बच्चों की पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिस पे मर्दांगी है उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? ये प्रजनन दर केवल एक समाज में घटा है और खास करके हिंदू समाज में घटा है। एनडीए वाले आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने की जब भी बात होती है, सियासत जोर पकड़ लेती है। एक बार फिर से बिहार की सियासत इसी मुद्दे पर गर्म हो गई है। चूंकि पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिस पे मर्दांगी है उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? सुना आपने? ये विवादित बोल उस नेता के हैं जिसकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मुंह से जहर उगलने में माहिर है। जी, मर्दानगी की बात करने वाले इन नेताजी का नाम अख्तरुल ईमान है और ये असउद्दीन की पार्टी AIMIM के विधायक हैं। फिर से सुन लीजिए क्या कहा AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने। अरे बच्चों की पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिस पे मर्दांगी है उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? विवादित बयान सिर्फ AIMIM के नेता ने ही दिया हो ऐसा नहीं है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह कह दिया कि एक खास समुदाय की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है और वो इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाएंगे। ये प्रजनन दर केवल एक समाज में घटा है और खास करके हिंदू समाज में घटा है। और हमारे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक बंधु हैं वो बहुसंख्यक बनने के चक्कर में उनमें प्रजनन दर कुछ नहीं घटा है। चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो वो भी 5-7 बच्चे पैदा करती है, चाहे मूर्ख महिला हो वो 10-12 बच्चा पैदा करती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बीजेपी विधायक के बयान पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए गए तो उन्होंने बयान ना सुनने की बात कहते हुए किनारा कर लिया। सर, बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि एक समुदाय की वजह से प्रजनन दर बढ़ते जा रहा है, वो अपना प्रजनन दर रुकवाते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये जनसंख्या जिहाद है। नहीं, हमको तो किसी की बात नहीं सुनेगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में काम हो रहा है सब लोगों के लिए, समाज के हर तबके के लोगों के लिए, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो, किसी भी जाति हो, किसी भी बिरादरी को हो, सब के लिए पूरे तौर पर काम किया जा रहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। नेताओं के अलग अलग मत भी हो सकते हैं, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर बोलते समय नेता लोग अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते तो वो संसदीय लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छा होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आबादी के कंट्रोल को लेकर स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट ही कितना अनकंट्रोल्ड है और बिहार की सियासत से लेकर इस वक्त कितनी गरमाई हुई है, ये बयानों के जरिए साफ जाहिर होता है। सियासत इसे लेकर गर्म है और आरजेडी ने बीजेपी पर इसे लेकर कटाक्ष किया कि ये तमाम चीजें जो हैं वो आरएसएस के एजेंडे को लागू करने जैसी लगती हैं और किसी एक खास धर्म विशेष पर टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी वाले, एनडीए वाले आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है और देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। जो देश का सामाजिक सौहार्द है और सांप्रदायिक के खिलाफ में हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे और जो ये राजनीति कर रहे हैं इनकी चलने नहीं दियाएंगे। तो न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी के सीनियर नेता और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि जनसंख्या बढ़ोतरी किसी के हित में नहीं है, लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू होना जरूरी है। प्रमोद कुमार से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देश की समस्या है और किसी खास और बेखास पर बात ही नहीं जाता है। ये देश की नेशन की हित की बात है। जनसंख्या नियंत्रण जो है देश के नेशन के हित में है, इस पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोई वर्ग विशेष की कोई इसमें चर्चा चिंतन नहीं है। आपको लगता है कि बिहार में भी लागू होना चाहिए?
मैं तो देश पैमाने की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात। लेकिन सर, एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान, उन्होंने कहा कि ये तो मर्दानगी की बात है कि हमारी आबादी बढ़ी है, जिनको अगर है तो वो भी करे। तो इस तरह का बयान को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, यह उनका व्यक्तिगत सोच है। वे जो है हल्की लड़ाई से मजहबी मामला बनाकर अपने आप को सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, एक माइलेज प्राप्त करना चाहते हैं। यानी एजेंडा को नेशन की एजेंडा छोड़कर और व्यक्तिगत प्रोपेगेंडा क्रिएट करके सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। तो आपको लगता है सर कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। यह ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार जी। उन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और इसी से आबादी देश की रुकेगी। तो जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत एक बार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फिर से गर्मा गई है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज। तो बात जब आबादी की हो, बात जब जनसंख्या की हो, तो उसके आंकड़े क्या कहते हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो भारत में आबादी जो है वो 2011 में जनसंख्या के क्या प्रतिशत थी वो देखिए, 1.21 अरब उस वक्त भारत की आबादी थी। 2021 में अनुमानित आबादी जो है वो 1.39 अरब तक पहुंच जाएगी। दुनिया के 17% लोग भारत में रहते हैं, ये वो आंकड़े हैं। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी के तहत है। प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 464 लोग हैं। शहरी आबादी 35% है और 11,000 पर 1 डॉक्टर हैं। ऐसे में बिहार में आबादी का क्या प्रतिशत है, क्या वो आंकड़ा है जिस पर इस वक्त सियासत हो रही है, और सियासत भी बेहद अनकंट्रोल्ड वे में हो रही है। 2011 में 10 करोड़ 40 लाख आबादी बिहार की थी। अगर पुरुष के रेशियो की बात की जाए, वो आबादी की बात की जाए, तो 5 करोड़ 42 लाख ये वो आंकड़ा है। वहीं महिलाओं का आंकड़ा 4 करोड़ 98 लाख है। दशकीय बढ़ोतरी 25.42% इसे माली तौर पर देखा जा रहा है। वहीं 2021 में अनुमानित ये आंकड़ा जो है वो 13 करोड़ तक पहुंच जाएगा। शहरी आबादी की अगर बात कर ली जाए तो 11.3% शहरी आबादी है। वहीं 28 लाख पर 1 डॉक्टर की मौजूदगी है और इसीलिए अब इस पर सियासत हो रही है और सियासत में जो बयान है वो अनकंट्रोल नजर आते हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए। आनंद, क्या सचमुच जनसंख्या नियंत्रण जितना गंभीर ये विषय है उस पर माननीयों के स्टेटमेंट उतने गंभीर नजर आते हैं क्या, या सिर्फ सियासत से ही शुरुआत और सियासत ही खत्म, यही सिर्फ ध्येय है इन माननीयों का? देखिए भैया, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल किया है। बिहार की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, देश की आबादी भी बढ़ी है, तो बिहार की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। और कल बीजेपी के एक विधायक ने बस ये मुद्दा उठा दिया और उसके बाद बिहार की सियासत जिस तरीके से गरमाई है वो हैरान करने वाली है। हर कोई चाहता है कि भारत की आबादी कम हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, ये हर कोई चाहता है। लेकिन आज जब हमने बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी दी है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन विरोधी पार्टियों ने जिस तरीके से इस मामले पर भी राजनीति की, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आपकी मंशा नहीं है या फिर इसके पीछे भी उन्हें सियासत नजर आती है? अगर बिहार की आबादी तेजी से बढ़ती है और खासकर अगर आबादी खासकर जिस इलाके में बीजेपी के नेताओं ने जो इशारा किया है कि सीमांचल और कोसी का इलाका है उधर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो एक खतरनाक संकेत है। सवाल ये भी उठता है कि अगर आबादी तेजी से बढ़ी तो उसके नियंत्रण के लिए सरकार को उपाय करने होंगे। नीतीश कुमार ने कल सदन में कहा कि जो बिहार का प्रजनन दर है उसमें कमी आई है। तो अगर ये खबर है तो ये बेहद कहीं काफी सुखद वाली खबर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के विधायकों को लगता है कि एक खास धर्म के लोगों की आबादी बढ़ रही है। बहरहाल जो भी हो, ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े को सार्वजनिक करना चाहिए कि फिलहाल जो आबादी बढ़ी है उसकी रफ्तार क्या है और क्या पूरी तस्वीर है। लेकिन जिस तरीके से विभाग इस पूरे मामले पर सियासत जिस तरह के स्टेटमेंट अख्तरुल ईमान का हम देखते हैं, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर इन स्टेटमेंट को भी वो सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत के लिए दे रहे हैं? क्योंकि अगर बात देश हित की होगी, अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, बात रोजगार की होगी, बात सहूलियतों की और सुविधाओं की होगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा अवरोधक है ये जनसंख्या, और इसके विस्फोट को हमें देश के लेवल पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल विभा, देखिए कई बार होता है कि अगर आबादी बढ़ती है
और जैसे मान लीजिए नौकरी की बात ही होती है तो नौकरी में अगर वैकेंसी 200 है और यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है तो सबको नौकरी दिया नहीं जा सकता है। जब संसाधन आपके पास सीमित होते जा रहे हैं तो अगर बढ़ती आबादी और परेशानी कर सकती है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अख्तरुल ईमान ने कहा, जो विवादास्पद बयान दिया, मर्दानगी वाली बात थी, तो ये कहीं से भी न्यायसंगत नहीं बताया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कोई भी माननीय है, आप माननीय, आप किसी पार्टी के किसी धर्म के नेता नहीं होते हैं, आप पूरे बिहार के नेता होते हैं। जब आप हमारे पीछे जो सदन है अगर आप उसमें बैठते हैं तो आप पूरे बिहार के 12.5 करोड़ आबादी को नुमाइंदगी करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका एक भी बयान उन करोड़ों लोगों को निराश कर सकता है जो आप जिस तरह के बयान एनडीए के तौर पर आनंद, एनडीए के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी इसे लेकर बार बार सवाल खड़े करती है, इसे लेकर मुखर नजर आती है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू इससे परहेज करती हुई दिखती है। गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट हमारे सामने उदाहरण के तौर पर, गिरिराज सिंह ने इससे पहले कई बार जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, दोनों के ही सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, उन्हें ही अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में जेडीयू इससे परहेज करती हुई दिखती है। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या उनकी साफगोई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल आपने कहा, अभी जमा खान है जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू के नेता, उनसे जब हमने सवाल किया तो टालमटोल वाला जवाब देते नजर आया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। कल मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा गया था अभिभा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी के विधायकों ने सवाल उठाए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल ये एक ऐसा मुद्दा है कि बिहार में सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम मुद्दे सियासत में आ जाते हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है अल्पसंख्यक वोट बैंक बिहार में। तो कोई भी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है वो खुलकर उसके विरोध में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती है और अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि अभी इस विषय पर भी ये वोट बैंक की सियासत ही दिख रही है हर तरफ से, चाहे वो बात जेटीक्यू हो या फिर इस वक्त एआईएमआईएम के स्टेटमेंट को कंडेम करने की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेकाबू आबादी पर बिहार में सियासत बेहद तेज है। आरोप प्रत्यारोपों को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान से पूछने पर उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट जो है वो माहौल को खराब करने वाला है। तो तुम्हारे साथ मौजूद है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। जमा जी, कल बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला मुद्दा उठाएंगे बिहार में सदन में और बिहार में इस कानून को लागू करने की बात करेंगे। जनसंख्या की जहाँ तक बात है इस पे विचार चल रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि लागू होगा। लेकिन बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा कि सोने में इस मामले को हम उठाएंगे, तो अचानक से ये मुद्दा उठाने का वजह क्या आप समझ रहे हैं? ये दोस्त समझेंगे, ये बात तो समझेंगे, लेकिन आपसे कोई भी मामला होगा तो विचार विमर्श करने के बाद ही होगा। वो एमएलए हैं, विधायक हैं, सदस्य हैं, ठीक है, वो बात उठा सकते हैं। लेकिन कल एमआईएम के विधायक उन्होंने कड़ा एतराज जताया, बोला कि इस तरह से जो भी कर रहे हैं वो खराब माहौल करना चाहते हैं। अब इस पे मैं यही बात बता दी, उनकी अपनी सोच, अलग सभी सोच है, इस पे बैठ कर भी बात होगी, इतना आसान नहीं कुछ भी कह देना। जो चाहे, जो मुझे भी एक जिम्मेदारी मिली है, मैं कुछ भी कहूंगा उससे पहले मैं भी सोच लूँ, हमारे नेता उसमें बात करूंगा, विचार करूंगा। मैं खुद नया अभी आया हूँ, कुछ लोग अपने ही पार्टी में, कुछ लोग हाँ कभी ना हो रहा है, लेकिन जब विचार बन जाएगा, आपस में बैठकी हो जाएगी तो विचार जो बनेगा उस पर हम लोग निर्णय देंगे। तो आपको लगता है कि ये कानून बनना चाहिए? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर बढ़ तो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इस पे ऐसा नहीं है कोई भी कानून बनाया जाए, जो भी होगा पास किया जाएगा। तो देखिए, थे हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जो इस सवाल पर फिलहाल कुछ बसते दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है ये मुद्दा सदन में भी उठने की संभावना है और जाहिर सी बात है अगर ये मुद्दा उठता है तो बिहार की सियासत गरमाना तय है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो झंझारपुर से बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने तेजस्वी के आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही सदन में दिया। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि लालू राबड़ी काल में बिहार कहां था और नीतीश के कार्यकाल में बिहार में कितना विकास हुआ है। 23,855 करोड़ था वो, आप कल ही इस सदन में वो बजट जब प्रस्तुत हुआ है 2021-22 का, वो 2,18,303 करोड़ हो गया। इसको आप देख सकते हैं। तो कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों समेत बिहार में भी अलर्ट है, लेकिन यहां पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो हैरान करने वाली है। सदन में बैठने वाले विधायक और मंत्री जी भी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि सभी विधायक नियमों का पालन नहीं करते। आपके सामने
तस्वीरें भी हैं और आपको सुनाते हैं विधायकों की राय कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या सोचते हैं ये माननीय। आपसे बात करें तो मास्क लगावे तो आप कहेंगे कि मास्क लगा के बतिया रहे हैं, काफी देर से टहल रहे हैं, वही तो आप मेरे पीछे पीछे ड्यूटी कीजिए, अच्छा रहेगा। कोरोना को लेकर सबको अलर्ट रहना चाहिए और हम सभी इस चीज को लेकर काफी संवेदनशील हैं और सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। क्या लगता है सर, समाप्त हो गया क्या? जी नहीं समाप्त नहीं हुआ। कोरोना काल तो बिहार में तो खत्म है, आप ही को खाली मुंह में बांधे हुए, हम लोग तो नहीं है बांधे। बिहार में 100% खत्म है। एगो दूगो जहाँ कोई कमजोर आत्मा होगा, जो डरे हुए लोग होंगे, उन्हीं को कोरोना होगा, वरना यहाँ कोरोना को लोग, यहाँ बिहार के लोग ओढ़ना की तरह ओढ़ के चलते हैं। ध्यान ले रहे हैं, आपका सुझाव के लिए धन्यवाद। ठीक है ना। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में मास्क लगाते हैं तो थोड़ा परेशानी हो जाता है, लेकिन हम लोग मास्क रखे हुए हैं। विधानसभा के द्वारा भी हम लोग को मास्क मिलता है। नवादा में बीते 3 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या दहाई के अंक तक चली गई है। बावजूद इसके लोग बचाव के तरीकों का पालन नहीं कर रहे। आलम यह है कि लोग अस्पताल में भी मास्क नहीं लगा रहे। सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। देश में एक बार फिर से कोरोना का रफ्तार बढ़ चुका है और रोजाना इसकी संख्या में इजाफा हो रहा है। हम बात करें नवादा की तो नवादा में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और पटना के बाद से पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा नवादा में ही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि औसतन लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक अस्पताल का यात्री शेड है, यहाँ लोग अक्सर बैठ के इंतजार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक भी आदमी मास्क नहीं पहने हुए, जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं कोरोना को लेकर। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। ये बताइए, मास्क आप नहीं पहने हुए हैं, क्यों? मास्क तो अभी तक कंपलसरी है। हाँ, अभी कोरोना तो अभी गया नहीं है। कोई बात नहीं, लगा लेंगे। रोज वृद्धि हो रहा है कोरोना में। कोई बात नहीं, लगा लेंगे। और आप अस्पताल में बैठे हुए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ संक्रमण ज़्यादा होता है, उस पर भी आप नहीं पहने? कोई लगा लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है? सिंटू कुमार वर्मा। आप बताएं, आप कुछ बताएंगे? मेरे बैग में थोड़ा सा। बैग में? हाँ। तो बैग में तो रखने की चीज़ है नहीं। वो तो सही बात है, रखने का चीज़ नहीं है, मैं लगा लेता हूँ। संक्रमण ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए, वो तो सही बात है। तो जागरूक होने का मैं बिल्कुल जागरूक हूँ। जैसा कि आपने देखा और लोगों का ये कहना है कि लोग जागरूक हैं, बावजूद लोग नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का डर जो है इसी से बढ़ सकता है। और हमने आपको तस्वीर सदर अस्पताल के सभी हिस्सों दिखाई, जहाँ पे आपने देखा कि कोरोना जांच केंद्र के समीप भी लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग किस प्रकार से इस रोग को लेके जागरूक है। ज़रूरत है लोगों को सारे नियमों का पालन करने के लिए, ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दानापुर में नगर परिषद की उदासीनता की वजह से आगे जाकर लोगों ने खुद ही विकास की कहानी लिख डाली। आरके पुरम इलाके के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान थे। कई बार जनप्रतिनिधियों को लेकर सामने समस्याओं को रखा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लिहाजा लोगों ने खुद से ही चंदा इकट्ठा कर लेन नंबर 7 में 300 मीटर सड़क में नाला और पीसीसी कंक्रीट सड़क बनवा दी। नंबर वार्ड से हैं, तो क्या विकास वार्ड पार्षद या नगर परिषद से नहीं हुआ? ना वार्ड पार्षद, ना नगर निगम और ना ही विधायक आशा सिन्हा यहाँ करीब 15 साल रही, लेकिन आज तक वो आश्वासन देते रह गए हर एक बरसात में हम लोग को, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट हम लोग को हाथ नहीं लगा। ये जो मोहल्ला है एसके पुरम लेन नंबर 7, इसमें सरकारी उदासीनता का शिकार रहा है। यहाँ हम लोग वर्षों से रहते आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर सड़क पर बरसात के दिनों में 1.5 से 2 फीट पानी लगता है। लोग देखें कि सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है, तो हम लोग अंत में झक मार करके अपना निजी आवंटन उपलब्ध करके रोड बनाने का। एसके पुरम लेन नंबर 7 में इस रोड में इतना ना पानी का जल जमा हो जाता था, हम लोग का पानी का निकासी का साधन नहीं था, रोड टूट जा हुआ था और जल जमाव के कारण बच्चों को स्कूल जाने में, औरतों को मार्केटिंग करने में इतना दिक्कत होता था। ज़्यादातर सरकारी नौकरी और कुछ रिटायर लोग रहते हैं और 18 साल से हम लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन कागज पर बिहार विधान परिषद में बवाल हुआ। विपक्षी सदस्यों ने ऑपरेशन कागज में बेनकाब चेहरों की गिरफ्तारी के लिए सदन के बाहर प्रदर्शन किया।
विधान परिषद में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर बिहार में चल रहे फर्जीवाड़े और घोटालों पर चर्चा की मांग की गई। सदन में न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज की गूंज। न्यूज 18 पर बेनकाब चेहरों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर बहस की हुई मांग। खबर का बड़ा असर हुआ है और विधान परिषद में फर्जी या जाली स्टाम्प बेचने वालों के खिलाफ आवाज उठी है। यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे उठा रहे हैं आवाज। अननोन आदमी पर FIR हुआ है, केवल और केवल चेहरा पर FIR हुआ है, बाय नेम FIR नहीं हुआ है। जिस तरह से घोटालों का एकदम फहरिस्त लंबी होती जा रही है, राज्य सरकार हमको नहीं लगता है अब घोटालों को रोक सकती है। ये बिहार विधान परिषद में न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज की गूंज है। कांग्रेस और आरजेडी के सदस्यों ने हाथ में जो तख्तियां ले रखी थी उसमें ऑपरेशन कागज में बेनकाब उन दलालों की तस्वीर भी थी जो खुलेआम पटना कलेक्ट्रेट में फर्जी स्टाम्प पेपर और फर्जी सर्टिफिकेट का कारोबार करते कैद हुए थे। पूरे बिहार में हर विभाग में फर्जीवाड़ा है। अभी हाल ही में न्यूज 18 ने भी उद्घाटन किया था कि किस तरह से डीएम कार्यालय में फर्जी कागज बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, जिस टाइप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको अवेलेबल है। ऑपरेशन कागज में 17 फरवरी की रात 8:30 बजे इन चेहरों के बेनकाब होने के बाद 18 फरवरी को पटना के डीएम ने छापेमारी के लिए 2 टीमें बनाई थी। उसी दिन ट्रेजरी ऑफिसर ने गांधी मैदान थाने में इन 9 चेहरों के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी, मगर अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है। ट्रेजरर होता है, ट्रेजरी अफसर को स्टाम्प का जो देखरेख करता है ट्रेजरी अफसर करता है, और ट्रेजरी अफसर को ही जांचकर्ता बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला उजागर होगा। और आपसे बता दें, जो FIR की है सरकार वो केवल और केवल फोटो पर FIR की है, न कि बाय नेम। अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे विपक्ष जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है और न्यूज 18 खबर का बड़ा असर दिखाई पड़ा है और मांग हो रही है कि अभी तक आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और सवाल जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर पर भी यहाँ पे विपक्ष उठा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नई फ्लाईओवर बनाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ फ्लाईओवर मेंटेनेंस के अभाव में खतरे को न्योता दे रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर बेली रोड, एम्स और बिहटा को जोड़ता है। कहने को इस पर सैकड़ों बिजली के खंभे हैं, बल्ब भी लगे हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में सब कुछ बेकार है। बदहाली का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में ट्रैफिक संचालन के लिए कई जगह फ्लाईओवर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लाईओवर हैं जिनकी किस्मत अब बदरंग हो चुकी है। इस वक्त हम दानापुर फ्लाईओवर पर हैं और देखिए यहाँ पर ये कितना महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है। एक बेली रोड से इस पे रास्ता आता है और गाड़ियों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है, और ये जो रास्ता है ये दानापुर रेलवे स्टेशन की तरफ से आता है, और एक और रास्ता है जो ये इधर सीधे एम्स चला जाता है। अगर आप कैमरा पर्सन मनीष दिखा पाए, ये देखिए एम्स चला जाता है। लेकिन विडंबना ये देखिए कि पुलिस और CCTV कैमरे की बात छोड़िए, यहाँ बिजली के खंभे जरूर हैं लेकिन उस पर बल्ब नहीं जल रहा है, और ये वाकई में अंधेरा होना, जाहिर सी बात है लोग खतरा मोल लेकर रिस्क गेन करके इस फ्लाईओवर पर आ जा रहे हैं। और ये स्थिति तब है जब ये व्यस्ततम फ्लाईओवर है, यानी हर वक्त यहाँ गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और लोग राम भरोसे अपना जीवन दांव पर लगाकर यहाँ से आने जाने को विवश हैं। वाकई में देखिए, अब ये एक साइकिल से जा रहे हैं शख्स, अंधेरा है, जाहिर सी बात है इन्हें दूसरे गाड़ियों से जो लाइट जल रही है उसी का सहारा है और उसी के सहारे वो जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा कहीं
बिजली के खंभे जरूर लगा दिए गए हैं सब जगह, लेकिन कहीं भी रोशनी की व्यवस्था नहीं है। ठीक इसके बगल में एक नया दीघा एम्स एलिवेटेड रोड है। ये पथ जो है, इस पथ पर देखिए, वहाँ पर आपको जरूर बिजली के खंभे दिखेंगे, वहाँ पर लाइट दिख रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पटना जिला प्रशासन हो या फिर जिनकी ये जिम्मेवारी बनती हो, उन्होंने इस फ्लाईओवर का ख्याल नहीं रखा। लिहाजा लोग इसी तरीके से खतरे लेकर इस फ्लाईओवर पर आने जाने को विवश हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वो आ रही है बहुत जल्द न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।